Assalamualaikum, myself Fatma Yunus, and today my topic of presentation is antibiotics. So basically, what are antibiotics? Antibiotics are derived from two words, anti and biotic. Anti mean against and biotic mean life. तो ओवरऑल मीनिंग एंटीबायोटिक का क्या होगा? अगेंस्ट लाइफ, यानी ऐसा केमिकल जिसको हम लाइफ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं. सो एंटीबायोटिक्स की बेसिकली डिफ़ाइन क्या होती है? एंटीबायोटिक्स को हम किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स हो सकते हैं, ठीक है. इनसे क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ये केमिकल्स ऑब्टेन करते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं, और ये केमिकल हम यूज़ करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे केमिकल्स जिसको हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ करते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स को देख लेते हैं. एक्शन, ये 3 तरह से डिवाइड की जाती है एंटीबायोटिक्स को. सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन. सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आता है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल, यानी ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि एक्शन होता है इनका कि वो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं. इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है पेनिसिलिन की. उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग को रोक देते हैं. उसके बाद थर्ड टाइप आती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है. इसके एग्जांपल में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन वगैरह आते हैं. उसके बाद आता है जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं इस तरह न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को भी रोक देते हैं. इसके अंदर हमारे पास क्यूनोलिन्स आ जाते हैं. उसके बाद इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस. इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल, वो बैक्टीरिया के अंदर जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है उसको क्या कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको रोक देते हैं. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रीन आ जाता है. उसके बाद आ जाता है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम. एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक रेंज होना, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 बेसिस पे डिवाइड किया है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. नैरो मीन तंग, यानी कम, जो ऐसे माइक्रोब्स जो छोटी रेंज में इस्तेमाल होते हैं, और ब्रॉड मतलब क्या होता है? खुला. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के लिए यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स, उसको हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम की. सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम सिर्फ पार्टिकल यूज़ होता है स्पेसिफिक स्टेन के लिए. मींस दैट 2 स्टेन्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और ये मुख्तलिफ स्टेन्स देते हैं. तो इसमें क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव या इधर ग्राम पॉजिटिव और या ग्राम नेगेटिव, इन दोनों में से नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स दोनों में से किसी एक पे एक्ट करते हैं, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं. उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन. बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स की 2 टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल. बैक्टीरियोस्टैटिक, जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है स्टैटिक. स्टैटिक मीन स्टॉप, रुक जाना किसी चीज़ का, रोक देना. तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, ठीक है. उसके बाद बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जो ओवरऑल क्या कर देते हैं? किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको फिनिश कर देता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल में हमारे पास पेनिसिलिन आ जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये हार्मफुल होता है. समटाइम्स एंटीबायोटिक्स मिस यूज़ समटाइम कॉल्ड एंटीबायोटिक अब्यूज़ और एंटीबायोटिक ओवर यूज़. समटाइम जब हम एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक अब्यूज़ या एंटीबायोटिक ओवर यूज़ का नाम देते हैं. द मिस यूज़ और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स में प्रोड्यूस सीरियस इन्फेक्शन, हेल्थ इन्फेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. इसके अंदर सबसे बेसिक क्या है? हेल्थ के पेनिसिलिन की जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो हमारी क्या करते हैं? हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है. उसके बाद क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट हो जाएगी, यानी फिर उस एंटीबायोटिक का ह्यूमन बॉडी या किसी और माइक्रोबियल बॉडी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो उसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्ट का नाम देते हैं हम, ठीक है. इसको हम सुपर बग्स का नाम भी देते हैं. उसके बाद आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैंने अभी जैसे बताया, एंटी रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना,
अगर हम एक ही एंटीबायोटिक को मुसलसल एक ही बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो बॉडी क्या होगी, कैपेबल हो जाएगी कि वो उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ अपनी बॉडी में क्या पैदा कर ले, रेजिस्टेंस पैदा कर ले, यानी फिर उस एंटीबायोटिक का उस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं कि उस एंटीबायोटिक के साथ उस बॉडी के अंदर ये भी कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो उस तरह की या उस कैटेगरी में फाल करते हुए दूसरी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ भी उसमें क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री में एक बहुत अहम मुकाम है। बेसिकली पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ही वाज एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब। वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या देखा कि जो उसने बैक्टीरिया की स्लाइड्स प्रिपेयर की थी जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा था अंडर माइक्रोस्कोप, उसने देखा कि एक खिड़की से एक पीस ऑफ मोल्ड यानी एक फंगस का पीस उड़ता हुआ आया और उस स्लाइड के ऊपर आके गिर गया उस बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर। उसने क्या नोटिस किया कि उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे यानी जितने भी बैक्टीरिया थे वो वहाँ जहाँ वो मोल्ड का पीस आके रुका था वहाँ से वो सारे बैक्टीरिया क्या होना शुरू हो गया, किल होना शुरू हो गया। और यहाँ से हमने पेनिसिलिन डिस्कवरी, वो जो मोल्ड आके गिरा था स्लाइड के ऊपर, उस मोल्ड को फंगस है उसको हम नाम देते हैं पेनिसिलियम न्यूटेटम का, और यहाँ से पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया। इससे पहले क्या था कि पेनिसिलिन से पहले हम यूज़ करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड को। हम माइक्रो एंटीबायोटिक्स को किल करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ इस्तेमाल करते थे। अगर कोई इंजरी हो जाती थी तो वहाँ एंटीबायोटिक को किल करने के लिए हम उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता था कि एंटीबायोटिक्स को किल करने के साथ साथ हमारी बॉडी के जो हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स थे उसको भी किल कर देता था। सो ये सूटेबल नहीं था इतना, तो हमने सबसे पहले किसको यूज़ किया एज अ बेस्ट एंटीबायोटिक, हमने पेनिसिलिन को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया। ठीक है, ठीक है। पेनिसिलिन आर जनरली बैक्टीरियोसिडल इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पेनिसिलिन आर यूज फॉर द ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड गोनोरिया। उसने क्या है कि क्या होता है, पेनिसिलिन वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन को कवर करता है। स्किन इन्फेक्शन को कवर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है डेंटल इन्फेक्शन, इसके अलावा हमारी ईयर कनाल में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक में जितने भी इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको सबको ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पेनिसिलिन सबसे पहले जो नेचुरल पेनिसिलिन डिस्कवर है उसको पेनिसिलिन जी का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास डिस्कवर हुए उसको मैथासिलिन का नाम दिया जाता है, ऑक्सैलिसिलिन का नाम दिया जाता है। उसके बाद अमाइनो पेनिसिलिन जो हमारे पास डिस्कवर हुए इसको हमने अमाइक्सोसिलिन वगैरह का नाम दिया। उसके बाद आता है पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब जितनी भी ओवरऑल हम जितनी भी टाइप्स पढ़ के हैं उन सब पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम पेनिसिलिन या किसी भी एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, बट यहाँ हम पेनिसिलिन की बात करें, अगर हम पेनिसिलिन का ओवर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक, ये सब क्या साइड इफ़ेक्ट है पेनिसिलिन का ओवर यूज़ करने के। In the rare cases, penicillin cause immediate or delay allergic reaction or specifically skin rashes, fever and anaphylactic shocks. यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि अगर हम पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, या तो वो इमीडिएटली एलर्जिक रिएक्शंस होंगे या वो एलर्जिक रिएक्शन ओवर यूज़ की वजह से डिले भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स परमानेंट कि हमें एलर्जिक रिएक्शन होंगे। कुछ स्किन रैशेज़ हो जाती हैं, हमें फीवर वगैरह, और एनाफिलैक्टिक शॉक भी हम किसको कहते हैं, सीवियर टाइप का स्किन एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं। उसके बाद उसने कहा पेनिसिलिन आर क्लासिफाइड एज कैटेगरी बी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।